प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले भाग में मैंने आपसे श्रद्धा की परिभाषा पर बात की, श्रद्धा और प्रेम के अंतर पर बात की और भावों की वस्तुगत सत्ता पर मैंने बहुत चर्चा की थी, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की कि कर्मों से भावों का सीधा ताल्लुक है। जो कर्म में परिणत हो जो भाव मन का, वही भाव है। शेष सब तो औपचारिकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात बार बार लिखी है। अब हम बात करते हैं श्रद्धा के प्रकारों पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूँ। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार। दूसरे के महत्व को स्वीकार करना श्रद्धा की अनिवार्य शर्त है। श्रद्धा के 3 उन्होंने प्रकार बताए हैं। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। पहली प्रतिभा संबंधी, दूसरी शील संबंधी और तीसरी साधन संपत्ति संबंधी। 3, अब वो संबंधिनी शब्द लिखते हैं, आजकल हम उसको संबंधी बोलते हैं। प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति, ये 3 कारणों से यदि व्यक्ति के पास ये 3 चीज़ें हो तो आपके मन में उसके प्रति इन 3 कारणों से श्रद्धा पैदा हो सकती है। तीनों पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। प्रतिभा के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बात लिखी है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रतिभा संबंधी जो भाव है वो सबके मन में एक जैसा हो जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि एक ही उदाहरण के लिए संगीत को या स्थापत्य कला को या किसी व्यक्ति के अभिनय को पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले एक ही समय में हो सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत रुचि पर भी निर्भर करता है। लेकिन रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यानी आपके मन में ईर्ष्या हो और आप उसको रुचि का नाम दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अगर हम किसी उत्तम चित्र या काव्य की विशेषता न समझ पाने के कारण कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सकें तो यह हमारा अनाड़ीपन है, यह हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। यानी अगर आप उसकी कविता या उसके चित्र को समझ नहीं पा रहे हैं तो इसमें कवि या चित्रकार का दोष नहीं है, हमारा दोष ज़्यादा है। उन्होंने क्या लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है उन्होंने। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जनसमूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। तो इसके अंदर हेरफेर हो सकता है। अपनी अपनी रुचि से व्यक्ति पसंद या नापसंद कर सकता है, श्रद्धा रख सकता है या नहीं रख सकता है। लेकिन जो दूसरा बिंदु है शील के बारे में वो कहते हैं, वो सबसे महत्व देते हैं इन तीनों में शील को। शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। धर्म से ही मनुष्य समाज भी स्थित है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचिभेद, मतभेद आदि नहीं। यहाँ जब मैं धर्म शब्द बोल रहा हूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ धर्म शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या बौद्ध या सिख धर्म के बारे में नहीं कर रहे हैं। यहाँ धर्म से मतलब है मानवीयता, यानी जो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला जो धर्म है उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ धर्म संकीर्ण अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यदि किसी दूसरे को कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देखकर भी हमारे मुंह से धन्य धन्य नहीं निकला तो हम समाज के किसी काम के नहीं। मैं फिर से दोहराऊंगा, मैंने पहले भाग में भी कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए सबसे बड़ी कसौटी थी लोक यानी ये आम दुनिया। लोक शब्द का मतलब विशिष्ट समाज नहीं, ये जो आम हमारा भारतीय समाज है, आम जनता जिसको हम कहते हैं, ये जो जन समुदाय है, इसके भले के लिए जो काम होता है वह होता है लोक मंगल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए हमेशा उनके कवियों की रचनाओं का आकलन करने में भी उनकी सबसे महत्वपूर्ण कसौटी रही लोक मंगल। उन्होंने 2 शब्द बनाए थे, एक लोक मंगल और दूसरा लोक रंजन। यानी इस प्रकार का साहित्य जो लोक का रंजन करता है, यानी आपको जो हंसाता है या आपको खुश कर देता है, ऐसे मनोरंजन वाला, उसको वो लोक रंजन का साहित्य मानते हैं, उसको वो कम महत्व देते हैं। ऐसा साहित्य जो लोक का मंगल करे, आपका कल्याण करे, आपको दुनिया के बारे में सोचने की नई दृष्टि प्रदान करे, उसे वो ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए वो सूर की कविता को लोक रंजन का साहित्य मानते हैं और तुलसी की कविता को लोक मंगल का साहित्य मानते हैं। तो ये जो मनोभावों के बारे में उनके निबंध हैं, ये दरअसल उनके आलोचना पर और अंततः उनके इतिहास लेखन पर भी लागू होते हैं। इसी के सहारे उन्होंने अपना इतिहास लिखने में कवियों की रचनाओं का आकलन करते समय इन्हीं मूल्यों का आधार बनाया था। इन मूल्यों को हम यहाँ भी समझ सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ। तीसरा, साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा। तीसरा बिंदु, साधन संपत्ति के बारे में लिखते समय वो इस बारे में सचेत करते हैं कि साधन संपत्ति के बारे में जो आपका
आपकी राय है वो कई बार सिर्फ किसी को अमीर देख करके उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए तो ये गलत है। आपको देखना चाहिए कि वो उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। यदि वह जन कल्याण के लिए उस संपत्ति का उपयोग करता है, कोई संपन्न व्यक्ति है, तो ही उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए हमारे मन में। हमारे मन में अपने वैयक्तिक भावों से नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो यह हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं, और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाए, तब हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो, तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। आप सच्चे श्रद्धालु तब हैं जब आप व्यक्ति को जन सामान्य के प्रति उपकार करते देखें। सिर्फ अपने प्रति उपकार से यदि आपने उसके प्रति श्रद्धा रखी तो वह श्रद्धा नहीं है, वह क्या है, वह पाखंड है। और इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ऐसे लोगों की खबर ली है जो आज के दौर में धर्मात्मा और ढोंगी बन गए हैं और हमको धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे धर्माचार्यों को, ऐसे 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 ढोंगी महात्माओं की उन्होंने इस निबंध के अंदर बहुत अच्छी तरह से खबर ली है। और वे कहते हैं, कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है तो कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार करता पाया जाता है। तो समाज में ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, ये अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। तो श्रद्धा का व्यापार जो है उसके प्रति में वो काफ़ी सावधान है। वे कहते हैं आज के हमारे पूंजीवादी दौर में भाव इतने ज़्यादा मृत हो गए हैं कि हम लोग भावों को प्रकट ही नहीं करते हैं, उसकी जगह औपचारिकता निभा लेते हैं। सबसे मज़ेदार ये है, आज हम किसी को पंडित को बुलाते हैं और दक्षिणा देने के लिए उसको कहते हैं इतनी ही श्रद्धा है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना दे दीजिए, इतनी ही श्रद्धा है। यानी श्रद्धा बराबर दक्षिणा, ये श्रद्धा का सबसे ज़्यादा आधुनिक युग में हो रहा दुरुपयोग है। श्रद्धा तो वास्तविक कृतज्ञता का भाव है, जिसमें आप किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करते हैं, जिसमें आप किसी फल की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम सिर्फ समाज के मंगल साधन को केंद्र में रख के और फिर श्रद्धा की भाव करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 3 कैटेगरीज में, इन 3 श्रेणियों में प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति, इसके अंदर सर्वाधिक महत्व दिया है शील को। और कहा है कि शील यानी मंगल का भाव जिन लोगों में है, जो लोग दुनिया के कल्याण के लिए जुटे हुए हैं, उनके प्रति यदि समाज में श्रद्धा न हो तो वो समाज बेकार है। अच्छा समाज वह है जिसमें समाज का कल्याण करने वाले लोगों के, ऐसे परोपकारी महात्माओं के गुण गाए जाएं, उनकी ख्याति हो, उनके प्रति श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बाद हम आते हैं भक्ति पर। श्रद्धा भक्ति, इसके 2 भाग है ना। भक्ति क्या है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यदि आपके मन में श्रद्धा के साथ उसके प्रति इतनी ज़्यादा भक्ति पैदा हो जाए, भक्ति की अवस्था कब आती है? भक्ति की अवस्था तब आती है जब श्रद्धेय का उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना बोलना, क्रोध करना सब हमें इतना अच्छा सब कुछ हमें अच्छा लगने लग जाता है। तब हमें समझना चाहिए कि हम उसके भक्त हो गए। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम का थोड़ा या बहुत अंश उसे अर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं और कभी याचना करते हैं, कभी हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसकी निंदा करने। हाँ, तो अब श्रद्धा और भक्ति में कितना अंतर है वो सुनिए। वो कहते हैं, किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा कर लेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उपहार लेकर उसके सामने उपस्थित होंगे, या जिसके प्रति हमारी आनंद भक्ति हो, पर जिसके प्रति हमारी भक्ति हो जाएगी, हम जीवन के बहुत से अवसरों पर उसे अपने साथ देखना चाहेंगे, उसको अपने जीवन का कुछ अंश स्वार्थ रहित होकर के अर्पित कर देंगे, आत्मनिवेदन करेंगे, तब हम भक्त की श्रेणी में आएंगे। जरूरी नहीं है भक्ति भगवान के ही प्रति हो। मैं तो कहता हूँ आप जो अपने नौजवान हैं, आप यदि किसी अभिनेता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के उसके जैसे बाल रखते हैं या उसके जैसे कपड़े पहनने की या उसके जैसे डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मानदंड के हिसाब से यह भी भक्ति की श्रेणी में है। जब आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा, अब सामीप्य का जहाँ सवाल आता है वहाँ वो कहते हैं कि सामीप्य का मतलब साथ रहना ही नहीं होता है। सामीप्य के 3 तरीके हो सकते हैं, श्रद्धा, कीर्तन और स्मरण।
इनके जरिए भी आप किसी व्यक्ति की सामीप्य का लाभ उठा सकते हैं और उसकी भक्ति कर सकते हैं। जो बड़ा भक्त होता है वो अपनी भक्ति के कारण दूसरों के प्रति श्रद्धा का अधिकारी हो जाता है। जैसे हनुमान ने राम की इतनी भक्ति की कि आज हनुमान के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। यानी भक्त जो होता है, भक्त और श्रद्धालु में क्या अंतर है? श्रद्धालु सिर्फ उसके प्रति कृतज्ञता रखता है, भक्त उसको अपना बहुत कुछ अर्पित करने की कोशिश करता है। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। भक्ति तब होती है जब आप जिसके प्रति भक्ति रख रहे हैं उसे अपने से इतना बड़ा माने कि उसके सामने अपने को बहुत दीन महसूस करें। तो ये जो दीनता का भाव है ये भक्ति की एक महत्वपूर्ण शर्त है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध में कई बार ये बात कह रहे हैं कि आप ऐसे कर्मों के प्रति भक्ति रखें जो संसार का भला करने वाले हों। जब आप सिर्फ अपने फायदे को देख करके आप जो करें वो भक्ति नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि धर्म की उन्होंने बड़ी व्यापक परिभाषा दी है। वे लिखते हैं, संसार से तटस्थ रहकर शांतिपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं है जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। यानी वे कहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो निवृत्ति परक नहीं है। हम लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कभी भी इस प्रकार के धर्म की कल्पना का समर्थन नहीं करते थे जो संन्यास की बात करे, जो निवृत्ति की बात करे। उन्होंने हमेशा गृहस्थाश्रम का, संसार में रह करके उससे लोहा लेने का और संसार में हो रहे अन्याय का विरोध करने का ज्ञान देने वाले धर्म का समर्थन किया। इसीलिए वो यहाँ भी इस बात को लिखते हैं। आखिरी हिस्से पर आ गया हूँ मैं धीरे धीरे चल के। बहुत लंबा, लगभग 25 पेज का निबंध है, आपको पढ़ लेना चाहिए। मैंने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। आखिर में वे लिखते हैं, रागों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में आने वाली बात है। निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा। रागों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। करुणा नाम के निबंध में उन्होंने लिखा है कि नीतिज्ञों और धार्मिकों ने जो मनोविकारों के दमन का उपदेश दिया है वो कोरा पाखंड है। ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन भावों पर निबंध लिखे। उन्होंने ऐसे भावों पर निबंध भी लिखे जिन्हें कई बार हम अच्छा नहीं मानते हैं, जैसे क्रोध, जैसे लोभ, जैसे भय। क्या मनोभाव कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हमें छोड़ देना चाहिए? धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है, खासतौर पे पंचमकार जो एक दर्शन है जिसमें कहा गया है कि भय, क्रोध, घृणा, इन भावों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा नहीं मानते हैं। वे प्रत्येक मनोभाव को मनुष्य के लिए जरूरी मानते हैं। वे ये मानते हैं कि यदि भाव न हो तो मनुष्य पत्थर हो जाएगा। तो घृणा का भी महत्व है, क्रोध का भी महत्व है। एक और निबंध में उन्होंने एक जगह लिखा है, यदि किसी निर्बल को कोई ताकतवर सता रहा है और उसे देखकर आपको क्रोध नहीं आता तो आपका जीवन व्यर्थ है। या कोई गरीब आदमी को कोई साहूकार लूट रहा है, उसका खून चूस रहा है, उसे देखकर आपके मन में उसके प्रति घृणा नहीं पैदा होती तो आपका जीवन बेकार है। तो प्रत्येक भाव का महत्व है। भावों का दमन करना धार्मिक और नीतिज्ञ सिखाते हैं और साहित्यकार सिखाता है कि मनोभावों का दमन नहीं बल्कि परिष्कार कीजिए। मनोभावों पे जैसे तलवार होती है ना, तलवार पर सान चढ़ा करके उसको मजबूत किया, उसको धार उसकी पैनी की जाती है ताकि समय पर सही भाव पैदा हो। पूंजीवादी समाज में धीरे धीरे मनुष्य अपने मनोभावों का दमन करने लगता है। हम किसी अत्याचारी को अत्याचार करते देख करके भी उसके सामने बोलते नहीं हैं, हम चुप रह जाते हैं क्योंकि हम संभावित भय से डर जाते हैं। हमको लगता है कि इससे हमारा नुकसान होगा। ऐसा करके हम अपने मनोभावों का दमन करते हैं और धीरे धीरे हम पत्थर हो जाते हैं। अच्छा समाज वो है जिसमें अपने सारे मनोभावों को बचा के रखें, उनको परिष्कृत करें ताकि सही समय पर सही भाव प्रकट हो। मनोभावों का दमन नहीं बल्कि उनका
परिष्कार करना चाहिए और उसके पीछे आदर्श होना चाहिए लोक मंगल या लोक रक्षा। यदि आप लोक मंगल को ध्यान में रख के अपने भावों को प्रकट करेंगे, जितना ज़्यादा मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने में सक्षम होगा उतना वह एक अच्छा मनुष्य बनेगा। मनोभावों का दमन नहीं बल्कि परिष्कार करना चाहिए। तो मैंने इस निबंध के बारे में मुख्य रूप से सारी बातें कर ली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि निबंध की भूमिका में ये लिखा था, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा पर निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर। तो दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल हृदय और बुद्धि के संगम की बात कर रहे हैं। बुद्धि को वे कभी भी छोड़ते नहीं है। यात्रा पर तो बुद्धि ही निकली है, हृदय को साथ लेकर। इस पंक्ति को हम दरअसल उनके वस्तुवादी विचारों से भी जोड़ सकते हैं, जहां उन्होंने कहा था कि भाव मन के भीतर से नहीं पैदा होते हैं बल्कि इस बाह्य जगत को देख करके इसकी प्रतिक्रिया में हमारे भीतर, मन के भीतर भाव पैदा होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ 2 मिनट के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली के बारे में। यदि आपको ध्यान हो तो ये पाठ जब मैंने पढ़ाना शुरू किया पहले भाग में, तो सबसे पहले मैंने श्रद्धा की परिभाषा बोली और उसके बाद श्रद्धा के महत्व को बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यही सबसे बड़ी खासियत है, वे प्रत्येक बिंदु को पहले बिंदुवार और फिर विस्तार देकर के स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल प्रमेय की तरह से। जैसे प्रमेय होता है ना कि पहले a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसमें 2ab कहाँ से आ गया ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसको फिर बाद में विस्तार देकर के खोला जाता है और अंत में वापस उसी बिंदु पर आ जाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः शिक्षक थे, इसलिए वे बिंदुवार बता करके फिर उनका विस्तार करते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत अच्छी शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध लिखते हुए भी विषय वस्तु को स्पष्टता से समझाने के बारे में बहुत सचेत रहते थे, जबकि निबंध शब्द में ही यह छिपा हुआ है कि उसके अंदर कोई बंधन नहीं है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट रूप से कुछ नियमों और बंधनों के साथ सारा निबंध लेखन करते हैं। ये एक अध्यापकीय निबंध लेखन शैली है, जो कि एक अच्छे अध्यापक की विशेषता होती है। वे एक अच्छे अध्यापक थे और अच्छे निबंधकार थे। कैलाश जी बंद कर दीजिए। तो आप इस निबंध को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।